और महफिल के इस हिस्से में एक मारूफ शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं हमारे साथ मौजूद हैं। कई हवालों से आप उन्हें जानते हैं। सऊद, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपको सऊद कह दूं भाई के तौर पे, या सऊद भाई कहूं, या किस तरह जो दिल करे। अच्छा, साहब नहीं कह सकता मैं, क्योंकि आपसे एक मोहब्बत और अकीदत ऐसी। मुझे सऊद ये बताएं, पहले तो बहुत शुक्रिया, मोहब्बत भी है, अकीदत भी है, पुराने रिश्ते भी है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारी चीजें हैं। और बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का, और बेइंतहा खुशी हुई आपको देख के आज। शुक्रिया। सुबह बाकी बातें बाद में, लेकिन यकीनन लोग जानते भी हैं और जो नहीं जानते उनको जानना चाहिए कि एक बहुत बड़ा इल्मी घराना, उससे आपका ताल्लुक है। और इल्मी घराना जो मैं कह रहा हूँ तो मेरा मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो कोई बहुत ज़्यादा डिग्रियां उनके पास थी, लेकिन जो प्रॉपर इल्म होता है जिसमें कुरान और हदीस का इल्म, और वो मज़हब के हवाले से उनकी तदरीस और उनके नाम, बड़े नाम आपके ख़ानदान में। आपके वालिद मौलाना जाहिद कासमी साहब, और वही ज़फ़र कासमी साहब आपके चचा, फिर आसिफ कासमी साहब, शाकिर कासमी साहब, और फिर आगे सऊद। अच्छा, सऊद जो है वो ये क्या है, ये क्या सिलसिला है? अब नाते तो पढ़ते थे, ये तो इल्म है हमें, लेकिन नाते पढ़ने के साथ फिर ये फ़नून लतीफ़ा कहाँ से आ गया अभी? ये एक्चुअली दीन और दुनिया दोनों लेके चलना है। तो मेरे हिसाब से जो भी आपको काम मिले, क्योंकि मैंने अपने चचा उनसे पूछा कि मैं ये शोबिज़ में जा रहा हूँ, तो उन्होंने मना नहीं किया। आपके चचा कौन से हो? वही ज़फ़र कासमी साहब या मौलाना असलम कासमी साहब? असलम। अच्छा, तो वो उनसे पूछा, मैंने मशवरा किया कि ये क्या है। उन्होंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, हो सकता है अल्लाह ताला तुमसे यहीं से काम लेना चाहता हो। ये एक ज़रिया होता है इंसान का। अगर तुम एक आम आदमी रोड पे खड़ोगे, कोई बात करोगे, तो कोई तुम्हारी बात सुनेगा नहीं। एक आम आदमी की बात कौन सुनता है? अच्छा। तो कहने लगे तुम जिस जगह जा रहे हो चलते रहो, ये काम होना चाहिए, चलना चाहिए काम। कहीं ना कहीं से कोई अच्छी बात हो सकता है कि तुम्हारी कोई ऐसी अच्छी बात हो जो आगे जाके किसी को भा जाए। अच्छा। हाँ। तो ये किस उम्र की बात है? यानी आपके वालिद जाहिद कासमी साहब तो बहुत बड़ा नाम है, यानी जो मेरे ख्याल है आपके पूरे ख़ानदान में सबसे, ये वही ज़फ़र कासमी साहब से पहले जाहिद कासमी साहब का नाम मेरे ख्याल से कई हवाला जात से वो बड़ा। सबसे बड़ी बात ये कि 14 अगस्त को पाकिस्तान जब बना, वजूद में आया, तो तिलावत मेरे वालिद ने की, पहली कुरानी आवाज़ थी। अच्छा, माशाल्लाह। ये हिस्ट्री है, ये रिकॉर्ड में भी है। फिर UNO में ज़िंदगी में जो पहली दफ़ा तिलावत हुई वो शाकिर कासमी साहब ने की। अच्छा, माशाल्लाह। अल्लाह नात वही ज़फ़र कासमी साहब ने पढ़ी। मेरी बड़ी सिस्टर ज़ोहरा नूरानी, जिन्होंने वाहिद कारियाँ हैं पाकिस्तान की, जिन्होंने मलेशिया कोलालमपुर में 2nd प्राइज़ हासिल किया था एज अ कारिया तिलावत में। और फिर उनकी नातें इंदलतिया, रिहा सबा, यौमन इला और दिल, बाद सबा तेरा गुज़र, उनकी बड़ी मशहूर नातें थीं और बहुत सी चीज़ें थीं। तो ये सिलसिला चलता ही चला गया। अच्छा, नहीं, लेकिन आप उस वक्त किस उम्र में थे जब आपने कहा कि अब मैं कुछ और भी करना चाह रहा हूँ? नाते तो बचपन से पढ़ते थे यकीनन। एक्चुअली हमारा जो घराना था ना, उसमें तिलावत ज़्यादा होती थी, कुरान की तिलावत। अच्छा। और उसकी वजह ये थी कि रमज़ानों में पहले मेरे वालिद साहब महफिल क़रात कराते थे बहुत बड़ी, और इंटरनेशनली क़ुरा हज़रात आते थे पाकिस्तान, और वो TV से नशर होती थी। तो वो घर का माहौल ऐसा था, कारी बासित अल-उसरी, कारी अल-उसरी, ये इस टाइप के बड़े बड़े क़ुरा हज़रात आते थे घर पे। उनको हम सुनते थे बचपन से, ज़्यादातर उन्हीं को सुना है। अच्छा। बड़ा अच्छा लगता था। अब वक्त के साथ साथ चेंजेस आ गई ज़िंदगी में, बड़े बड़े चेंजेस आ गए, तो अब ये भी चल रहा है। अच्छा, सुबह आपसे बात फ़नून लतीफ़ा और बाकी सारी बात, लेकिन मेरे ख्याल से आगाज़ अगर हम देखते हैं कि सऊद भाई को नात से अगर शुरू करें, अगर आप, मैं माइक आपको मैं देता हूँ, ये लीजिएगा। वैसे
मैं 2 अशार कहना चाह रहा था और उसके बाद फिर नात सुना देने का टाइम होगा हमारे पास। तो मैं 2 अशार, बिस्मिल्लाह। कुछ ऐसी बात थी जो मुझे अच्छी लगी और आपको भी पसंद आए। दुनिया से दिल लगा कर दुनिया से क्या मिलेगा, यादे खुदा किए जा तुझको खुदा मिलेगा। दौलत हो या हुकूमत, शोहरत हो या जवानी, हर चीज मिटने वाली, हर चीज आनी जानी, तेरा गुरूर एक दिन मिट्टी में जा मिलेगा, यादे खुदा किए जा तुझको खुदा मिलेगा। ये कुछ ऐसी बात थी, मैंने कहा कि आज के माहौल के हिसाब से कि दौलत हो या हुकूमत, शोहरत हो या जवानी, ये सब चीजें मिटने वाली हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं नात के 2 अशार सुनाता हूं। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना नाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवाली। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली, वो दरबार सचमुच मेरे सामने था, तसव्वुर था जिसका अभी तक ख्याली। बहुत खूबसूरत बात है शायद भाई। मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था तो थी दूसरे हाथ रोजे की जाली। मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था तो थी दूसरे हाथ रोजे की जाली। दुआ के लिए हाथ उठे थे तो कैसे न ये हाथ खाली, न ये हाथ खाली। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना नाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
मैं एक सिर्फ बात कहूंगा, लेकिन आप आगे से उसकी कोई डिटेल्स नहीं बताएंगे। ये मेरे ख्याल से नाजरीन के लिए भी थोड़ा सा इसको छोड़ देते हैं। जिंदगी का एक हिस्सा ऐसा रहा है जहां सऊद साहब की फैमिली को देख के, मतलब इत्तेफाक ऐसा था कि जहां पे इनका खानदान था, आप ज्यादा डिटेल इधर ही हमने सस्पेंस में छोड़ दूंगा बात को। उसी इलाके में या उसी मोहल्ले में या वही जो घर हैं, इत्तेफाक से छोटा सा डॉक्टर शाह मसूद वहाँ उसी इलाके में रहता था और वहाँ पर सऊद साहब की फैमिली जो है वो वहाँ पे वो मुकीम थे। मेरी वालदा का वहाँ पे स्कूल था। अच्छा, यानी ये तो बड़े लोग हो गए ना। अब मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि यानी मैं कितने बड़े लोग मेरे आसपास थे और मैं छोटा सा बच्चा परेशान सा किस तरह के लोगों में रहता था। एक तरफ इनका घर था, दूसरी तरफ घर था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का, वो भी साथ ही, और तीसरी तरफ तस्वुर करें किसका घर था? किनका? जनरल परवेज मुशर्रफ साहब जो बाद में बने। अब इससे ज्यादा डिटेल इस दुरुस्त कह रहा हूँ ना, ये एक यानी छोटा सा मोहल्ला है। ये मिसाल बन गई है जी। नहीं आप और मिसाल बना के मेरे डॉक्टर साहब के। अच्छा, एक और नाम भी है। एक और भी, मेरी वालिदा जो है वो तालीम से दर्स व तदरीस से वाबस्ता रही, तो जाहिर है मैंने उनसे पढ़ा और शाहिद, अब उनसे बाद में एक और शाहिद भी पढ़े जिनका नाम है शाहिद आफरीदी। अच्छा, बड़ी अजीब इससे एक मिसाल है कि अगर मोहल्ला अच्छा हो तो तरबियत बच्चे की ना ऑटोमेटिकली अच्छी हो सकती है, और आप एक बहुत बड़ी मिसाल है। उसमें मेरा ख्याल से कि मैंने असूल तोड़ दिया। इतने जबरदस्त मोहल्ला जहाँ पर वो कितने खुशकिस्मत लोग हैं। उनके वालिदैन हमारे बुजुर्ग जो थे ना, उनका कमाल, उनके कमाल था। लेकिन पूरी मोहल्ला आ गया ना, तो फैमिलीज आ गई, लोग आ गए। इनके चूंकि पूरा फैमिली थी ना, तो वो उसमें जाहिद कासमी साहब हों या उसकी या वही जफर कासमी साहब हों या, अच्छा अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इनसे गुफ्तगू इनकी सुनी जाए या इनसे नातें सुनी जाए। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूँगा, वो जो आपने जिक्र किया बाद सबा, उसकी कुछ अशार याद है आपको या मुश्किल होगा? क्योंकि वो सुने हुए बड़ा अरसा हो गया है। मैं थोड़ा सा सुना देता हूँ, थोड़ा सा तो एक आध शेर भी हो ना, तो क्योंकि वो सुने हुए अचानक ख्याल आया कि वो बहुत अरसा हो गया किसी से नहीं सुनी। और वो आपकी खाला दफा करूंगा जी, आपकी खाला थी वो, बड़ी बहन है जोहरा, बड़ी बहन माशाल्लाह माशाल्लाह। थोड़ा सा सुना दो जी जी जी, जितना भी तेरा गुज़र गर हो कभी सूए हरम, पहुँचा सलामे शौक दूँ पेशे नबी मोहतरम। मैंने अरबी और उर्दू दोनों में एक शुक्रिया, और इतनी खूबसूरत आवाज में, और आपने याद दिला दिया। ये इनकी फरमाइश थी, मैंने अच्छा किस उम्र में फिर आपने कहा कि अब मैं कहीं और भी, यानी आपको खुद एहसास हुआ, और जाहिर है कि आप कोई नाकाम नहीं रहे, फनून लतीफ़ा में भी आपने कमाल किया, किस उम्र में आपका एहसास हुआ कि आप, और अब तो मैं उस दिन सुन रहा, अब तो प्रोडक्शंस भी कर रहे हैं, बना भी रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, एक्टिंग भी जाहिर है की कमाल किया जो भी किया, कब किस उम्र में एहसास हुआ कि मैं ये काम कर सकता हूँ, और ये क्या मुझे करना चाहिए, पूछना चाहिए अपने चाचा से या किसी से, और इजाज़त मिल जाएगी? नहीं, मैं आपको आज बड़ी अजीब सी बात बताने जा रहा हूँ, ये पहली दफ़ा बताऊँगा मैं, पहली दफ़ा, ये मेरी बेगम को भी नहीं पता। मैं जब पाकिस्तान आया तो मेरे वालिद की कुरान की एल्बम रिलीज़ होनी थी, उन्होंने कुरान पढ़ा, रेडियो पाकिस्तान से 500 दफ़ा कुरान ख़त्म किया, ये एक एजाज़ है, और उनकी जो पूरी कुरान की सीडीज़ थी वो रिलीज़ नहीं हो रही थी,
मैं बिल्कुल नॉर्मल सा मैं जाता था, जहाँ पर भी जाता था वो, और मैं देखता था जितने बड़े बड़े सिंगर हैं ना, उनकी इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं चारों तरफ, और जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, जिन्होंने कुरान की खिदमत की, इस्लाम की खिदमत की, उनका कहीं नाम नहीं है। उनकी तस्वीर क्या, उनका कहीं, मतलब आज भी अगर आप PTV में देखें ना, तो उन लोगों को नहीं बुलाया था जिन्होंने बसीरत से प्रोग्राम शुरू करते थे और फरमान इलाही पे ख़त्म करते थे, वो हमारा ख़ानदान था। लेकिन उनके कोई नाम ही नहीं है आज तक, किसी को पता ही नहीं है। तो इतनी खिदमात के बाद तो उनको क्या मिला? और एक सिंगर को बुलाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, तरले करने पड़ते हैं, फिर उनको पैसे मुंह मांगे देने पड़ते हैं, और फिर उनके नखरे भी बर्दाश्त करते हैं। तो ये मुझे बड़ा अजीब सा फील हुआ। फिर मैं उस बात से मैं इस फील्ड में आया। आज ही मैं आपके सामने एतराफ़ कर रहा हूँ। यानी आपको थोड़ा सा वो बागियाना लगा? नहीं, बागियाना नहीं, लेकिन आपको चिढ़ महसूस हुई कि ये क्या बात हुई, क्या है ये, मतलब जिन्होंने इतना खिदमत अंजाम दी। लेकिन जब आपने बात की घर पे तो नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, मैंने बताया था ना। अच्छा, नहीं, किसी को वो नहीं था, कोई इंटरेस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो हमेशा हमारे घर में हमेशा बात की जाती है कि अल्लाह ताला हिदायत दे। अच्छा बस ये नहीं कहते क्यों कर रहा हो, किस लिए कर रहा हो, हिदायत दे, अच्छी हिदायत दे। तो आपने मतलब क्या किया? पहला आपने कदम किस तरह उठाया कि अब मैं ये करने लगा हूँ? नहीं, कुछ नहीं, मुझे तो खुद ऑफर हुई फिल्म में काम करने की। और मैं, वो कैसे हुई? वो बस एक शादी में गए थे, उधर मुझे ऑफर हुई फिल्म में काम करने की। उसके बाद मेरे दिमाग में इतना कुछ था भी नहीं। उन्होंने कहा एक फिल्म कर लें, तो मैंने सोचा चलें, जब बच्चे होंगे तो उनको दिखाएंगे। एक दफा तुम्हारे अब्बा ने भी फिल्म की थी। अच्छा, तो क्या उसमें क्या रोल क्या था? मेन था, मेन हीरो। अच्छा, लीड हीरो था। किसकी फिल्म थी? परवेज कलीम साहब की थी। अच्छा, वाह वाह। अच्छा, इत्तेफाक से फिल्म का नाम ऐसा है कि मैं बताऊंगा तो अजीब सा लगेगा। पहली फिल्म भी मैंने गुनाह की थी। अच्छा, गुनाह से ही शुरुआत हुई है। अच्छा, ओहो। तो वो फिल्म की, वो सुपरहिट हो गई। फिर बहुत सारी फिल्में की मैंने, 150 से ज्यादा फिल्में की हैं। अच्छा, और आप अभी आपकी एज नहीं पूछूंगा, उस वक्त क्या उम्र थी आपकी? किस वक्त? पहली फिल्म जब आपने की? आई वाज, मैं ख्याल से 23, 24। 22-24। और आप हीरो आ गए? हाँ, और हिट हो गए। पहली फिल्म सुपरहिट थी, और मेरी कंटिन्यू 7 फिल्में हिट हुई एक साथ। पहली 7 फिल्में, शुरू की 7 फिल्में हिट थी मेरी। अच्छा, तो अब यानी आपके जो घर वाले हैं वो नाते और किरत हो रही है घर में, और आप फिल्मों में हीरो आ रहे हैं, वो यानी ये कैसे? नहीं, ये ऐसा नहीं है। तो ये तो सब कुछ चल रहा होता है, दिन और दुनिया लेके चल रही है, सब चीजें चल रही हैं। तो वो यानी उसकी वजह से घर में कोई इशू नहीं हुआ? कभी भी इशू नहीं हुआ? अच्छा, और उसको पॉजिटिव भी लिया सबने? उन्होंने कहा ठीक है। बिल्कुल, हाँ। अच्छा, ये एक्सट्रीमिज्म नहीं है ना, ये हर चीज का आप इंतहा पे चले इंतहा पसंद। ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। तो वो आपने अपनी घरेलू रवायात भी रखी उसी तरह, और आप बाकी काम भी दीन दुनिया दोनों के। अच्छा, अब आप जो हैं वो, अच्छा 7 फिल्म हिट हो गई, सुपर डुपर हीरो हो गए आप, ये तो फिर अच्छा। और ये बात है 80s की? इट्स 93। अच्छा, और आज आप माशाल्लाह ड्रामे बनाते भी हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, प्रोड्यूस करते हैं, लिखते भी हैं? मैं नहीं लिखता, जवेरिया लिखती है। अच्छा, वहाँ उसे बताइए। कहानियाँ भी लिखती हैं, शायरी भी लिखती हैं, सब कुछ कर वही करती है, सब कुछ मैं प्रोड्यूस करता हूँ। अच्छा, बटवा किसके पास होता है? दोनों के पास। क्योंकि आखिर में असल बात तो ये ना कि वो प्रोडक्शन का, यानी मतलब आइडियाज हमारे ये होते हैं। देखिए, हमने जब अपना पहला ड्रामा बनाया, वो ये था कि उस जमाने में पड़ोसी मुल्क के ड्रामों की बड़ी भरमार थी। उनका कल्चर, उनका मजहब, उनका रिलीजन, तो वो बहुत यहाँ पे छाया हुआ था। तो जवेरिया मैंने ये प्लान किया कि यार हम कोई ऐसी चीज़ बनाएंगे जिसमें हमारा पाकिस्तानी कल्चर हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 800 एपिसोड का, 400 एपिसोड का सीरियल, नॉट सोप, वो चला। ये ज़िंदगी है, पूरी दुनिया में गया वो, आज भी लोग जानते हैं उसे। हमने एक तो अपने इश्यूज़ और नेचुरल जो इश्यूज़ हैं इस मुल्क में, जो चीज़ें, वो उजागर किए। फिर अपना, अगर रमज़ान है तो रमज़ान के हवाले से हमने उसको किया, मुहर्रम थे तो मुहर्रम के हवाले से उसको किया। तो अपनी चीज़ों को लेकर चले। जब फिल्म में आप गए, आप हीरो थे और वो फुल ढुशम और वही गिर रहे लोग, वही पहली फिल्म जो थी ना, वो बेसिकली वो रोमांटिक और डांसिंग टाइप फिल्म थी। अच्छा,
तो उसमें इतना एक्शन नहीं था। एक्शन फिल्म की थी मैंने 96 में। अच्छा 96 में मैं चला गया था, 2 फिल्में करके मैं छोड़ दिया था। अच्छा, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा ड्रामा है, ये वक्फे के बाद डिटेल बात करेंगे, लेकिन इस मुख्तसर सा जवाब में चाहूँ, ये कोई माशरे में बेहतरी ला रहा है या अबतरी का सबब है? अगर मैं मुख्तसर सा जवाब चाहूँ, बेहतरी, हाँ, जो टीवी पे ड्रामा चल रहा है। ऑफ कोर्स ड्रामे तो चल रहे हैं। देखिए फिल्म और ड्रामे में एक फर्क क्या है, फिल्म में मर्द जो है ना वो पावरफुल है और ड्रामे में औरतें। जब तक आप 6 रोती हुई औरतें नहीं दिखाएंगे आपका ड्रामा नहीं चलेगा। दुखी औरतें जो होती है ना, अगर वो और उनके दुखों का सबब भी औरतें, वो यही है ना, दुखों का सबब भी औरतें, और अगर मर्द है तो उसके पीछे भी औरतें। बिल्कुल। अच्छा, 6 दुखी औरतें, 6 दुखी औरतें, ये एक ड्रामे का नाम लग रहा है मुझे, 6 दुखी औरतें। ड्रामे में तो यही होता है, ले रहे होते हैं। अच्छा सऊद, क्योंकि अच्छी बात हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद नहीं आते, और क्यों अच्छे लगते हैं और क्यों बुरे लगते हैं? मुझे वो लोग पसंद हैं जो सच बोलते हैं, और मुझे वो लोग पसंद नहीं है जो झूठ बोलते हैं, क्योंकि सारी आपकी बुनियाद जो है ना शुरू होती है सच से, मगर यहाँ पे कुछ लोगों की सुबह शुरू होती है झूठ से। आपको पता है झूठ जो है ना वो गुनाह कबीरा में आता है, लोगों को इस बात का एहसास है और इतने आराम से झूठ बोल देते हैं कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जबकि सबसे बड़े गुनाहों में जो है वो झूठ आ जाता है। और हर बात में फिर आप एक झूठ बोलना शुरू करेंगे तो आपको पूरी एक लड़ी बनानी पड़ती है झूठ बोलने की। सो ट्रू। सच बोलेंगे ना, सच बोल दिया तो खत्म होगी, बात ही खत्म होगी, आप वहीं पे जवाब मिल जाएगा आपको सच बोल के। बिल्कुल। तो लोग ये इसको रियलाइज़ नहीं करते, लेकिन ये मेरी नज़र में बहुत बड़ी बीमारी है जो ख़त्म होनी चाहिए। वाकई बात। अच्छा, कभी ऐसा फील होता है कि कुछ ज़िंदगी में और मज़ीद करना चाहते हैं लेकिन अभी नहीं हो पा रहा, कुछ चीज़ की कमी रह गई हो, अभी कुछ आगे है? इंसान तो उसकी ख्वाहिशात कभी भी पूरी नहीं होती और ये चलता रहता है ज़िंदगी के साथ। हर इंसान खूब से खूबतर की तलाश में रहता है। और एक उर्दू में प्रोग्राम किताब थी, उस पर लिखा हुआ था स्कूल में, इंसान किसी हाल में खुश नहीं है। तो इंसान अपनी जुस्तजू में लगा रहता है, सब कुछ बनाता है, सब कुछ करता है, लेकिन एंड तो फिर उसका एंड ही है ना। बिल्कुल, ये बात तो अच्छा वो करे जो पीछे लोग उसको याद करें, उसकी अच्छी बातें याद करें और उसको एक अच्छी शख्सियत के नाम से जाने। बिल्कुल। और ये हमारे सामने एक सबसे बड़ी पर्सनैलिटी अब्दुल सत्तार ईदी साहब, और कोका कोला ने बहुत बड़ा एफर्ट भी किया क्योंकि उनके जाने के बाद बहुत से ऐसे उनके फंड्स है जो कम होते चले जा रहे थे। तो आप अब साथ में उनके शामिल होंगे, कोका कोला के साथ शामिल होंगे कि आपने कोक की बॉटल में फंड्स आपने डालने हैं, जितना भी आप डाल सकते हैं, और वो जाएंगे अब्दुल सत्तार ईदी सेंटर पे, और उसके बाद वहाँ से वो जाएंगे कोका कोला के डिपार्टमेंट, और वहाँ से वो जो है आने के बाद डबल करके वो देंगे और वो फंड डबल जो है वो ईदी सेंटर तक पहुँचेंगे। और इसी तरह सिलसिला जो जारी रहेगा। अच्छे कामों में हमेशा पार्टिसिपेट करना चाहिए, और अब्दुल सत्तार ईदी साहब तो हमारे सबके लिए बड़ी बड़ी मोटिवेशन लेकर आए थे, बहुत बड़ी शख्सियत थे। इसी तरह मरहूम जुनैद जमशेद साहब, अमजद साबरी मरहूम, ये सारे वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में पाकिस्तान और इस्लाम के नाम से जानते हैं। मतलब ये वो लोग थे वाकई जिनका कहीं पर भी चले जाए मुल्क के किसी हिस्से में हर आदमी जानता था, उन्होंने इज्जत कमाई, करिस्मेटिक पर्सनालिटी। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़े लेजेंड थे जो इस रमज़ान में हमारे साथ नहीं है। तीनों शख्सियत मौजूद, बहुत मिस कर रहे हैं सब, बहुत मिस कर रहे हैं। और एक और चीज़ स्पेशली सबके लिए कि हम अच्छी ग़िज़ा हमेशा सोच रहे होते हैं कि क्या है, तो अच्छी ग़िज़ा के लिए दूध बेहतरीन ग़िज़ा है, मुकम्मल ग़िज़ा है। और मिल्क पैक का जो दूध है वो बेहतरीन इसलिए भी है कि एक तो सही तरीके से वो आप तक पहुँचता भी है, उसमें कोई जरासीम वगैरह कुछ नहीं, और आप ताकत के हिसाब से भी अच्छा है, और मुकम्मल ग़िज़ा जिसे कहते हैं वो आप तक पहुँच रही होती है। तो पीते रहें मिल्क पैक। और बहुत सारी चीज़ें, आज मैंने जो स्टेक भी बनाया उस पर भी मैंने मिल्क पैक ही इस्तेमाल किया था। तो ऐसी चीज़ें आप खाएं जिससे आप सेहतमंद रहें। अब आते हैं नाजरीन की तरफ, हमारे जो यहाँ पर इस वक्त बैठे हुए हैं, और सवाल पहले करें फिर हम जवाब ले लें क्या? आज रहने दें, छोड़ें, आज नहीं, आज नहीं करते, नहीं? सही है ना, आज बातें करते हैं, क्या सवाल करें? अच्छा, तो बातें सुनने नहीं आए? बातें सुनने नहीं आए, ओके सवाल। अच्छा, कह रहे बातें बहुत सुन ली है, चले ठीक है, सवाल की तरह सवाल करें तो फिर आप हाथ खड़ा कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, मैं सवाल करूं, आप बताएंगे किससे? हाँ, फिर आप देखते हैं कि कौन इस वक्त जो हाथ खड़ा। नहीं, पहले सवाल तो सुन लें, आता भी जवाब नहीं। हैदर
किन का लक़ब था? हजरत अली करमवल्लाह वजहो। एक सर, ये पहले माइक लाएंगे। हाँ, आप इसे पूछ लेते हैं। मोहम्मद नज़ीर फ्रॉम पाकिस्तान एयरफोर्स। हैदर हजरत अली करमल्लाह वजह का खिताब। वाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। आपको हम देते हैं फोर्टाइल की जानिब से गिफ्ट। जी, गिफ्ट बॉक्स आप तक पहुंचेगा। हमारी कोई जान पहचान नहीं है, ठीक है ना? अब कैसी जान पहचान होगी? बहन भाई वाली। ये आपके भाई, मैं आपकी बहन, ठीक है ना? आपने कहाँ से हैं आप? ये माइक देन को। कहाँ से आप? पाकिस्तान एयरफोर्स से। इसलिए मैं कह रहा था कि हमारे एयरफोर्स में तो ये सिस्टम नहीं होता यार। नहीं, बहुत हमारे यहाँ भी बड़ी। हाँ। ये हमारे जवान हैं, हमारे भाई हैं, मतलब हमारे फोर्सेस में हैं, तो आपको तो हम वैसे ही सर सलूट करते हैं। और मैंने आपको बिल्कुल भी इस तरह नहीं कहा कि आपने कुछ हमें बोला हो कि हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं। सबसे पहला हाथ आपका ही खड़ा हुआ था, इस वजह से आप तक पहुंची, वरना मैं आप तक नहीं आती। बहुत जल्दी। एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरा सवाल। ताशकंद किस मुस्लिम मुमलिकत का दारुल हुकूमत है? ताशकंद वो कॉर्नर वाला जो है। चलें, बगैर ऑप्शन के बता रहे हैं। अरे ऑप्शन बताओ। मैं अजरबैजान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान। अजरबैजान। जवाब दुरुस्त। गलत है। गलत है। चलो जी, गलत है। मुझे भी सोच लें एक दफा और। ऑप्शन बताएं। ऑप्शन बता तो चुका हूं मैं आपको। अजरबैजान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान। दोनों ही गलत हुए। उज़्बेकिस्तान है। हो सकता। नाम क्या आपका? भी नहीं काम आई आपके यार। हम्माद। हम्माद। वो अच्छा, मतलब कोशिश की थी दुप्पल मारने की, वो भी नहीं हुई। वो भी नहीं हो सका। चले जी, अगला सवाल है, हमारे मुल्क के किस शहर में जामियात की तादाद सबसे ज्यादा है? कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर। कराची। अच्छा, आप बताइएगा। वो सही कह रहे थे, आपने क्यों कहा? आपका जवाब दुरुस्त है। मैं तो चेक कर रहा था, मतलब मतलब लगा रहे। जरा बच के सो नहीं आप। नहीं, आपका जवाब दुरुस्त है, कराची। तो अभी अच्छा, हमारे पास फोर्टाइल का है गिफ्ट या नहीं? मजा तो यही है भी बचा। ठीक है, फोर्टाइल का गिफ्ट दे दीजिए। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल जल्दी बिल्कुल। अच्छा, जल्दी से बताएं। चलें, एक बड़ा इजी सा सवाल है। हाँ। एक इजी सवाल कर लें। इजी। अभी जो शख्सियत मेरा इंटरव्यू ले रही थी, उनका नाम बता दें। क्या हो गया एकदम? अभी आप खुद ही चूज करेंगे कौन जवाब देगा। अब नहीं जवाब, मैंने मना किया था ना, ऐसे नहीं, ऐसे जवाब नहीं मिलेगा। अच्छा, वो जो सबसे छोटा बच्चा हाथ खड़ा कर रहा है ना, उससे पूछे। ये उंगली यूं करके। अच्छा, लाहौर। चलो जी। अच्छा जी, अब एक सेकंड, इनसे ही पूछ लेते, ये वाले जो ना। हाँ, आपसे ऊपर जो आप। हाँ, वालेकुम। वालेकुम। मेरा नाम नहीद है और जो आपने सवाल किया उसका जवाब है डॉक्टर शाहिद मसूद। क्या नाम? डॉक्टर शाहिद मसूद। बिल्कुल जी, जवाब दुरुस्त है। मैंने कहा कोई डॉक्टर नहीं लगा दिया तो मैं नहीं देती। कोई चीज तो इसलिए मैंने पूरा सुना। इनको जो है आयरन दी जाए। और आयरन किसकी है? सोगो की आयरन। ठीक है, ये आपको दी जाएगी जी। अब नेक्स्ट सवाल जी। अगला सवाल है, 6 दिसंबर 1992 को भारत में किस तारीखी मस्जिद को शहीद किया गया? जामा मस्जिद दिल्ली, बाबरी मस्जिद, मोती मस्जिद। आप शबाना ज़हीर है, बाबरी मस्जिद। हाय, जवाब बिल्कुल सही है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और इनको आयरन ही दे दी जाए। ठीक है, इनको भी सोगो की आयरन दी जाए। ठीक है, अब कोई आसान सा सवाल करे, बहुत आसान सा। अभी आपके पास हमें ड्रामे का नाम एक लिया जा रहा था, अगर उसके चलें, इनसे एक सवाल पूछे थे। अभी 3 नातें पढ़ी थी, उसके आपने। हाँ, अच्छा, एक नात बता दें कौन सी पढ़ी थी। ठीक है ना, इससे आसान क्या होगा? ठीक है, आप लोग कोई भी ऐसे जवाब ना दे जब तक। जी, आप बताएं। अल्लाह सभी के लिए बाबे रहमत। शुरू पहला अल्फाज बताएं। हाँ जी, खुला है सभी के लिए बाबे रहमत। आप इधर तशरीफ लाएं जरा, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं हमारी। आप नहीं, बल्कि मैं इधर क्यों लाएं, मैं आती हूँ। ठहर जाए, क्योंकि हमारी ये बुजुर्ग खातून है, हम इनको जो है। आप इधर ही रहें, मैं आपको क्यों बुला रही थी। डीलक्स हॉलीडेज
क्योंकि हमारे बुजुर्गों के लिए सुभान अल्लाह सबसे प्यारा तोहफा जो है ना वो यही होता है। इसलिए मैं ढूंढ रही थी कोई मुझे ऐसा बुजुर्ग नजर आए जिसको मिल सके, ठीक है ना। हाँ चले अल्लाह, मैं यहीं पर ही वाइंड अप ले लूं। मेरी अम्मा बहुत रो रही हैं। अच्छा चले मैं आ रही हूं। देख लें। हाँ रहमत ब्रेक लेने, आपसे इजाजत भी लेंगे। वाह वाह वाह। हाँ बहुत रो रही हैं मेरी तो बड़ी खुशी की बात है आपके लिए, माशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और ऐसा सवाल का जवाब देके आपने दिल से दिया और आपको वही मिल गया। ठीक है चले जी, ओके जी।